मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। सभी माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। तो आज मैं सिर्फ माँ के लिए कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं नहीं बना पाई किसी भी वजह से। लेकिन हाँ, जैसे कि जो हाँ पर मुझे बोलना था हैप्पी मदर्स डे, मैंने बोल दिया है। लेकिन मैंने परसों वीडियो जो बनाई थी ना, तो उसमें मैं नहीं बोल पाई थी। तो आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, देर से बोले चाहे उस दिन बोले, बात वही है। मैं आज मदर्स डे के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी, सभी माँओं के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। जिनकी माँ नहीं होती, जिनकी माँ नहीं होती, तो मैं आज देखिए उनके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगी। जिनकी माँ नहीं होती वह खाने की मेज पर रूठा नहीं करते। जिनकी माँ नहीं होती वह खाने की मेज पर रूठा नहीं करते। रूठे तो कोई मनाता नहीं, और अगर रूठे तो कोई मनाता नहीं, रूठे तो कोई मनाता नहीं। जिनकी माँ नहीं होती उनको कोई बताता नहीं कि चांद पर चरखा कातने वाली, कि चांद पर चरखा कातने वाली बुढ़िया से उनका क्या रिश्ता है, कि चांद पर चरखा कातने वाली बुढ़िया से उनका क्या रिश्ता है। जिनकी माँ नहीं होती घर से निकले तो जमाने की धूप से बचने के लिए उन्हें दुआओं की छतरी मौजूद नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती घर से निकलने तो जमाने की धूप से बचने के लिए उन्हें दुआओं की छतरी मौजूद नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती, जिनकी माँ नहीं होती, देर से आने पर उनको घर पर दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। जिनकी माँ नहीं होती देर से आने पर उनको दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। जिनकी माँ नहीं होती, जिनकी माँ नहीं होती। तो जो मैंने आज माँ के ऊपर कविता बोली है, आई होप आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सभी माँओं के लिए है। कोई स्पेशल मेरी माँ के लिए नहीं है, सभी माँओं के लिए है। और मैं एक अपनी माँ की स्टोरी बताना चाहूँगी, अपनी मम्मी की। जब हम छोटे छोटे से थे, तो हमारा जो स्कूल था काफ़ी दूर था, और पापा हमारे जॉब करते थे बच्चे जब हम छोटे छोटे से थे तब से। तो क्या होता था कि हमारा स्कूल बहुत दूर था और हम मॉर्निंग में चले जाते थे स्कूल। तो सब बच्चे लंच लाते थे अपना, सब बच्चे लंच लाते थे मॉर्निंग में। लेकिन हमारी मम्मी क्या करती थी, जब हमारा जो लंच होता था ना, हमारी मम्मी उससे पहले बाहर खड़ी हो जाती थी। हम बाहर खड़ी हो जाती थी लंच लेकर, वेट करती थी कि कब इनकी बेल बजेगी, कब मैं अंदर जाऊंगी। मतलब कि लंच से पहले खड़ी हो जाती थी वेट करने के लिए। इतनी दूर जाती थी पैदल। कभी भी ये नहीं सोचती थी कि भाई मेरे बच्चे चलो मॉर्निंग में खाना लेके जाएंगे, कोई बात नहीं ले जाएंगे। क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा गरम गरम खाएं। तो एक माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों को हमेशा ये सोचती है कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके, मतलब कि मेरे बच्चों को हर चीज़ की खुशी मिलनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी एक स्टोरी है, बहुत सारे काम किए हैं वैसे तो। कि अगर मान लो कि बच्चों का एडमिशन कराना है तो सबसे पहले मम्मी चलती थी हमारे साथ, पापा जी क्योंकि भाई देखो जो इंसान जॉब करते हैं उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग में जाते थे, शाम को आते थे, इस बीच में सारे काम सब हो जाते थे। तो हमारे एडमिशन से लेके नर्सरी से लेके जब तक हमने ग्रेजुएशन की है तब तक मम्मी ने पूरा पूरा सपोर्ट किया। अगर मान लो कि जब हम पढ़ लिए लिख लिए फिर हमने टीचिंग भी की, तो तब भी मम्मी, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो मम्मी ऊपर आती थी, बेटी चाय लियो, बेटी वो लियो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो कभी कभी यादें आती हैं, ये एक बहुत ही इमोशनल वाली चीज़ है कि एक माँ ऐसी होती है। एक माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों को, मतलब कि अपने आप चाहे कितनी भी थक रही हो, चाहे पूरा दिन काम करती हो, जिस टाइम बच्चे स्कूल से आएंगे, चाहे पूरा दिन काम करती रहती हो, काम करती रहती हो, सॉरी थोड़ी इमोशनल हो गई थी।
जब जब माँ बच्चे मतलब कि पूरा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो माँ काम करती रहती है, काम करती रहती है, क्योंकि भाई ये तो है नहीं कि बच्चे स्कूल चले गए और फिर उसके बाद हमारे आराम से लेट जाती है। ऐसा तो कभी नहीं होता, किसी भी माँ के साथ नहीं होता होगा। तो जब फिर भी जब बच्चे आते हैं स्कूल से तो माँ एकदम से एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती थी। मतलब कि जब हम छोटे से थे वो भी ऐसी मम्मी है हमारी, मतलब कि जब हम स्कूल से आते थे तो एक्टिव हो जाती थी, चाहे भले ही वो बेचारी कितनी थक रही हो, चाहे पूरा दिन काम किया हो। लेकिन जिस टाइम हम घर पहुंचते थे उस टाइम क्या होता था, बेटा खाना ले आऊं, बेटा वो कर लूं। तो एक माँ ऐसी होती है कि अपना जितना भी दुख है वो सारा भूल जाती है, सारा। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि अभी तो मैंने ये काम किया था, मैं तो थक गई, अब मैं तो ये, कभी ऐसा नहीं सोचती। हर माँ ऐसी ही होती है, हर माँ। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि सभी माँओं को, सभी पूरी दुनियाओं की माँओं को हैप्पी मदर्स डे। तो बस यही बोलना चाहूँगी, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। आपने बहुत ज़्यादा किया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा किया। बस हमारे साथ इसी तरीके से हमेशा बने रहना, हमेशा इसी तरीके से आशीर्वाद बना के रखना। और एक चीज़ और बोलूँगी, सभी माँ ऐसा करती होंगी कि अगर ज़रा सा भी पता चल जाए ना कि शादी हो गई लड़की की, और ज़रा सा भी पता चल जाए आज मेरी बेटी दुखी है, मेरी बेटी आज परेशान है, फ़ोन पे भी समझ जाएगी कि आज आवाज़ में कुछ अलग है। तो ऐसी होती है माँ। ऐसी होती है माँ। माँ, हैप्पी मदर्स डे। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है, काफ़ी पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि अ, मेरा अकाउंट कब खुलेगा। तो मैं उनके बारे में बोलना चाह रही हूँ कि किस तरीके से अकाउंट खुलता है। देखिए डियर, जब हम चैनल बना लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें सबसे पहले हमें 4000 घंटे और 1000 कम से कम सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ते हैं, तब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद जब चैनल रिव्यू के लिए जाता है तब हमें पता चलता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है आपके पास, क्योंकि 4000 घंटे का मतलब है कि 2,40,000 मिनट आपको पूरा करना है और 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करने हैं, तब आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा। फिर उसके बाद आपको $10 पूरे करने होंगे, तब आपका वो पिन आएगा। और फिर उसके बाद $100 पूरे करने होंगे, तब आपके पास बैंक में पेमेंट आएगी। तो यही है, जब हमारा जैसे पिन आता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि पिन कब आएगा, मैं अकाउंट कब खुलवाऊँ, तो यही है, अभी अकाउंट नहीं खुलवाना। सबसे पहले अपने 1000 सब्सक्राइबर 2,40,000 मिनट पूरे करें, और उसके बाद आप रिव्यू के लिए जब भेजोगे, जब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, क्योंकि ना इसमें भी रहता है कि किसी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, किसी का नहीं होता किसी रीज़न से। तो यही होता है। तो जब मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, तो फिर ऐड आने लगेंगे। तो बस यही है, इसी चीज़ से अभी अकाउंट वगैरह अभी कुछ भी नहीं खुलवाना है। अभी आप सिर्फ वीडियो बनाइए और 1000 और 2,40,000 मिनट पूरे कीजिए, तब आपका चैनल का अकाउंट खुलेगा। मतलब तब आपको अकाउंट खुलवाना है, तो अभी कुछ भी नहीं करना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो क्योंकि ना देखो, मैं कमेंट में भी इसका आंसर लिख देती अगर, लेकिन इस तरीके से बोला नहीं, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता, आधी अधूरी बात ही समझ में आती है देखो कमेंट में, क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है किस तरीके से अकाउंट खुलता है, तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं बस इतनी छोटी सी आज वीडियो बनाऊंगी, तो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी माँ के ऊपर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक कीजिए, क्योंकि एक सभी माँओं के लिए है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मदर डे एक बार फिर।